मानसिक रूप से अगर खुद को मजबूत बनाना है तो आपको कुछ संकल्प करने पड़ेंगे, कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। इन संकल्पों को या इन तरीकों को अगर आप अपना लेंगे तो आप कभी भी मानसिक रूप से कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला तरीका है मेडिटेशन। सबसे पहला तरीका है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप मानसिक रूप से कमजोर है, बार बार में आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है, बार बार में कोई बात आपको हर्ट कर जाती है, बाप की बात आपको हर्ट कर जाती है, दोस्तों की बात हर्ट कर जाती है, तो आपको मेडिटेशन का सहारा लेना की आवश्यकता है। मेडिटेशन का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी सत्संग में जाओ, किसी आध्यात्म को अपनाओ, ऐसा नहीं है। आप भगवान से बात करने के लिए मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि आपको बात को कोई दूसरा सुनेगा तो वो अपनी राय देगा, लेकिन आप अपनी राय दूसरे के सामने कैसे रखें? आपको भगवान के सामने रखने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा आप अपनी बातों को भगवान के सामने रखेंगे तो भगवान भी आपकी बातों का रिटर्न जवाब जरूर देगा। तो बात करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। अपने इन कर्मेंद्रियों को थोड़ा शांत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज ब्रेन के ऊपर इतना ज्यादा लोड है कि वो ब्रेन यही नहीं पकड़ पा रहा, यही नहीं सोच पा रहा कि मैं शांत कैसे रहूं। आज हमारे ब्रेन के ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड है कि हमें टेंशन हो जाती है। बार बार में जब वर्कलोड बढ़ता जाता है तो दिनचर्या में हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है और हमारा हेडेक चालू हो जाता है, हमें टेबलेट्स लेनी पड़ जाती है। तो मेडिटेशन रामबाण औषधि है। अगर आप सवेरे उठकर मेडिटेशन का सहारा लेते हैं तो मान के चलना, आपकी जो टेंशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और कम होकर बिल्कुल डिलीट हो जाएगी। इसलिए मेडिटेशन करना जरूरी है। बहुत सारे पूछते हैं कि मेडिटेशन का सबसे अच्छा टाइमिंग क्या है, तो सवेरे मॉर्निंग अमृत वेला जिसे कहते हैं या ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सवेरे उठें, सूर्य उदय से पहले उठें और सूर्य उदय से पहले उठकर किसी एकांत जगह पर जहां पर ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हो, उस जगह पर बैठकर आप मेडिटेशन करें। तो आपकी दिनचर्या बहुत ही पावरफुल होगी, बहुत अच्छी होगी और आपके दिनचर्या में जितने भी आप थॉट क्रिएट करेंगे वह सारे के सारे पॉजिटिव होंगे और वो आपको हेडेक नहीं देकर जाएंगे। इसलिए मेडिटेशन को अपनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, सकारात्मक सोचें, क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है, आपकी सोच कैसी है, आप सोचते कैसे हैं। अगर आप किसी भी काम को करने गए और उसी के पहले आपने नेगेटिव वाक्य रख दिए, नेगेटिव बातें पहले से ही रख दी, तो क्या वो काम सफल हो पाएगा? हम किसी काम को करने जा रहे हैं, आपके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, जैसे मान के चलो आपका किसी जॉब के लिए इंटरव्यू है। अब उस इंटरव्यू में आप पहले तैयार हुए, अच्छे से आपने प्रिपरेशन की, अच्छे से तैयारी की, सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन जैसे 1 घंटा बच जाता है इंटरव्यू का, हम बाहर बैठे हैं और अंदर इंटरव्यू चल रहा है, हमारे नंबर का हम वेट कर रहे हैं, हम क्या थॉट क्रिएट करते हैं? यार पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पता नहीं मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। पहले से थॉट कैसे क्रिएट कर रहा हूं मैं? नेगेटिव। जब मैं नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा हूं तो क्या मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा? क्योंकि मैंने खुद अपने रिजल्ट को नेगेटिविटी दे दी। जब मैं खुद अपने रिजल्ट को नेगेटिविटी दे रहा हूं तो रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला होगा, लेकिन वो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि आपके माइंड में पहले से ही सोच कैसी है? नेगेटिव। जब आपके माइंड में पहले से ही सोच नेगेटिव हो जाएगी, आपके संकल्प नेगेटिव हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? आपको टेंशन आएगी और आप जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश ये करें, जितना हो सके अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव रखें और सवेरे उठकर मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बना लें, तो आप सफल होने से आपको कोई नहीं जा सकता।